हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक विशेष प्रयोजन से आया हूँ। ख़ासतौर पर कई दिनों से आप लोगों को मेरी एक नई पुस्तक की बड़ी प्रतीक्षा थी और वो आपकी प्रतीक्षा है वो पूरी हो चुकी है। जैसा कि आपको विदित है, बुक मार्केट में आ चुकी है और बहुत सारे विद्यार्थी मुझे लिख रहे थे कि सर उस बुक का जो है किस तरह की बुक है, वीडियो बना करके थोड़ा सा बताइए उसमें क्या क्या मैटर है। तो दोस्तों ये वो बुक है मेरे पास में जो अभी मार्केट में आई है। ख़ास बात ये कि ये बुक जो है मेरी अब तक की जितनी भी पुस्तकें आई है उनमें सबसे श्रेष्ठ प्रकार की पुस्तक मैं इसलिए कहूँगा कि पहली बात तो इस पुस्तक में काफ़ी मेहनत के साथ में इस तरह का मैटर देने का प्रयास किया है कि एक ही पुस्तक खरीदने के बाद आप सभी प्रकार के शिक्षक भर्तियों की तैयारी इस पुस्तक से कर पाएँ और वो भी गहनता के साथ में। वर्तमान समय में प्रश्न पत्रों का जो स्टैंडर्ड है, पेपरों का जो स्टैंडर्ड है, वो जैसे जैसे बदलता जा रहा है वैसे वैसे हर बिंदु के अंदर बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें इसमें जोड़ी गई है ताकि आप बेहतरीन प्रकार से जो है उनको समझ करके सही परिणामों तक पहुंच सकें। दोस्तों इस पुस्तक की खास बात क्या है ये मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, बहुत समीपता के साथ आप देखिए। सबसे पहले ये जो पुस्तक है दोस्तों, इस पुस्तक को जो है इस तरह से बनाया गया है कि आप लोगों के सभी जो है डाउट्स भी क्लियर हों और सभी टॉपिक भी आपके कंप्लीट हों। तो इस तरह से बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसकी इंडेक्स बनाई गई है। इंडेक्स में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, एक ही यूनिट में बहुत सारे छोटे छोटे से सब टॉपिक हैं जिनको बहुत अच्छे से स्पष्ट किया गया है। आप यहाँ इसकी जो इंडेक्स है उसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि इस पुस्तक में कितनी मेहनत की गई है। आप देखिए, जितने भी मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान में जो आवश्यक बिंदु होते हैं वो सभी बिंदु इसमें समाहित किए गए हैं। कुल मिलाकर के ये देख लीजिए कि आपको इंडेक्स से इस बात का अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना अच्छा और कितना अधिक मैटर इसमें उपलब्ध करवाया गया है। दोस्तों कुल 25 यूनिट इसमें शामिल किए गए हैं। सामान्य रूप से आपने देखा होगा 7, 8, 9, 10 यूनिट्स होते हैं हमारे पाठ्यक्रम में, इसमें 25 यूनिट शामिल किए गए हैं। और 25 मिनट में लास्ट यूनिट जो है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर देखिए NCF 2005 भी दिया गया है। इसके अलावा इसके अंदर जो है RT 2009 भी इसमें सम्मिलित है। इसके अलावा जो है नई शिक्षा नीति 2020 है वो भी इसमें सम्मिलित है। कुल मिलाकर के बहुत बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया है। यहाँ से इसका पहला यूनिट शुरू होता है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र एवं उपयोगिता। आप देखिए बहुत अच्छे से सलीके से चीज़ों को देते हुए डायग्राम के माध्यम से चीज़ों को समझाने का प्रयास किया गया। मैं और भी कुछ इसके अंदर के जो पेजेज हैं वहाँ के बारे में कुछ जानकारी आपको देना चाहूँगा। जैसे इसके अंदर जो है दोस्तों, यहाँ पर पहला जो यूनिट है उसके यहाँ पर कुछ खास मनोवैज्ञानिकों के बारे में दिया हुआ, प्रमुख मनोवैज्ञानिक व उनका योगदान। देखो आजकल ग्रेड सेकंड में, फर्स्ट में, ग्रेड थर्ड में इस तरह के प्रश्न आते हैं जिसमें मनोवैज्ञानिकों के योगदान को पूछा जाता है। तो इसमें खास मनोवैज्ञानिक जो भी हैं उन सब का डिटेल के साथ में फ़ोटो सहित उनका दिया गया है ताकि आप उनकी खास बातें यहाँ पर भी पढ़ करके परीक्षा के लिए तैयार कर सकें। साथ ही जीवन परिचय से जुड़ी होने के कारण इंटरेस्टिंग भी ये रहती है। तो इस तरह से इसको बनाया गया और जो खास जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उन सबको इसमें शामिल किया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों इस तरह से प्रत्येक यूनिट के बाद इसमें जो है प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पर दिए गए सारे के सारे प्रश्न वो हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया कि इसके साथ ही मेरी एक दूसरी बुक भी आ रही है जिसमें नए प्रश्नों का बड़ा समावेश है और बड़ा संकलन है, वो आपको कुछ ही दिनों में मिलने वाली है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की पुस्तक। तो इसमें केवल विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को शामिल किया गया है, चाहे वो MP टेट में हो, S टेट में हो, UP टेट में हो, RPSC राजस्थान में हो, चयन बोर्ड के अंदर कोई प्रश्न पूछा गया हो, उनको इसमें शामिल किया गया है, जैसा कि आप इसमें वीडियो में देख पा रहे होंगे। अब इसके बाद में दोस्तों देखिए, इसके अंदर ये भी पूरा प्रयास किया गया है कि किस तरह से हम चीज़ों को बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकें। इसमें आप देखिए कि यहाँ पर एक सिद्धांत है, आपने पढ़ा होगा चिन्ह सिद्धांत, जो टोलमैन का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अंदर जैसे कि हम पढ़ते हैं प्रयोग के अंदर कि भूल भुलैया बना करके किस तरह से प्रयोग किया गया, तो एकदम भूल भुलैया बिल्कुल इसमें चूहे आपको दौड़ते हुए दिख रहे होंगे, पूरी भूल भुलैया का चित्र बनाया गया है ताकि हम चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। इस तरह से इसके अंदर तैयार करने का प्रयास किया गया है। दोस्तों इसके बाद में देख लीजिए, यहाँ पर आपको ये प्रश्न दिख रहा होगा, व्यक्तित्व में हम पढ़ते हैं विभिन्न प्रकार के परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण। तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT,
इस टीएटी में किस तरह के कार्ड होते हैं, देखो उस कार्ड को भी इसमें दिया गया है ताकि अपने को अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से कार्ड होते हैं। सभी परीक्षणों में इस तरह से जो भी होते हैं वो सब इसमें चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं प्रत्येक यूनिट को बहुत सलीके से दिया गया है। आप देखिए बुद्धि और बहुआयामी बुद्धि का ये यूनिट है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम खास तौर पर 2-3-4 परिभाषाएं पढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए कितनी परिभाषाएं बुद्धि की दी गई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितनी भी उपलब्ध परिभाषाएं हैं जो पूछी जा सकती है, यहाँ पर देखिए 30 से भी ज़्यादा परिभाषाएं आपको देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर ये कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद दोस्तों आपको कोई दूसरी पुस्तक खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़े, इस तरह का मेरा इसमें सोच रहा है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर चीज़ों को बहुत ही अच्छे से सलीके से सारणी के माध्यम से समझाया गया है। किस तरह से हम समझ सकते हैं परीक्षणों को, व्यक्तिगत परीक्षण क्या है, सामूहिक क्या है, शाब्दिक है, शाब्दिक क्या है, किस तरह सारणी में इनको समझाया गया है। तो बहुत अच्छे से इसमें काम करने का मैंने प्रयास किया है। अब दोस्तों बात आती है कि इसके अंदर जैसे आरटी को लेकर पूरा डिटेल से दिया गया है, उसका पहला अध्याय क्या है, दूसरा अध्याय क्या है, तीसरा अध्याय क्या है, उसकी सारी धाराएं इसमें दी हुई है। आरटी को लेकर जितनी भी धाराएं हैं वो सब इसमें दी हुई है, कौन सी धारा के अंदर क्या लिखा हुआ है, ताकि आप एक ही पुस्तक खरीद करके सभी चीज़ों को समझ पाएँ। और जैसा कि आपको पता है कि रीट में भी धाराओं को लेकर प्रश्न आते हैं, फर्स्ट ग्रेड में भी आते हैं, और तो ये सारा इसमें दिया हुआ। क्रियात्मक अनुसंधान महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, वो इसके अंदर आपको दिया गया है। इसके बाद देखो इस पुस्तक में लास्ट में देखिए, लास्ट के अंदर इस पुस्तक के अंदर दोस्तों जो है शिक्षा मनोविज्ञान की शब्दावली दी गई है। शब्दावली में संज्ञान क्या है, इसके अलावा देखिए सब अनुकूलन क्या है, संरक्षण क्या है, ये सारे के सारे स्कीमा, ये सब कुछ बहुत अच्छे से इनको दिया गया है डिटेल के साथ में, ताकि इन शब्दों को भी आप समझ पाएँ और परीक्षा के समय अचानक से आप जाते समय इसको थोड़ा सा देख लें तो भी काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। तो ये सारा इसके अंदर बहुत अच्छे से दिया हुआ है। और इसके बाद में देखिए दोस्तों, इसमें जो है मनोविज्ञान से संबंधित स्मरणीय तथ्य, यानी कि जाते जाते आप पूरा पढ़ने के बाद इनको एक बार पढ़ जाएंगे तो पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा, पूरा रिवाइज हो जाएगा। व्यक्तित्व के सिद्धांत है, अधिगम स्थानांतरण है, अधिगम के सिद्धांत है, विकास के सिद्धांत है, बुद्धि के सिद्धांत है, कि किस तरह से एकदम सबको अलग अलग से दिया गया है। दोस्तों कुल मिलाकर के ये है कि इस पुस्तक को इस तरह से तैयार किया गया है कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़े और बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी कर पाएँ। इसी पुस्तक के अंतिम पेज में दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो है अपना जो संस्थान है नेक्स्ट गुरु, उसको लेकर के डिटेल दी गई है। नेक्स्ट गुरु ऐप के माध्यम से ऑनलाइन कोर्सेज खरीदे जा सकते हैं, उसके लिए आपको QR कोड दिया हुआ है। नेक्स्ट गुरु ऑनलाइन ऑफलाइन बैचों की प्रमुख विशेषताएं या लाभ क्या क्या हैं, वो सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। तो इस तरह से कुल मिलाकर दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो सहज इंडिया पब्लिकेशन के माध्यम से उपलब्ध है। दोस्तों ये पुस्तक जो है फ्लिपकार्ट पे भी आपको मिलेगी, पायल बुक हाउस के ऊपर ऑनलाइन मिल जाएगी, अमेजन पे मिल जाएगी, ABS पर मिल जाएगी, मतलब ऑनलाइन भी उपलब्ध है। और इसी वीडियो के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर विभिन्न माध्यम जो ऑनलाइन के हैं उनका भी लिंक दिया हुआ, वहाँ से भी आप इसको खरीद सकते हैं। एक और ख़ास बात मैं इसमें लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, बहुत जल्दी मेरी कुछ और ख़ास पुस्तकें भी आने वाली है। जैसे ये सारी पुस्तकें इस पब्लिकेशन की है, लेकिन साथ में मेरी खुद की बाल मनोविज्ञान जो है और बाल विकास शिक्षा शास्त्र, ये CTET के लिए आने वाली है। इसी प्रकार से ग्रेड फर्स्ट के लिए मेरी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान अलग से आने वाली है। ग्रेड सेकंड के लिए, रीट लेवल फर्स्ट के लिए, रीट लेवल सेकंड के लिए, हाँ, तो सभी तरह की पुस्तकें। और एक खास पुस्तक ये देखिए दोस्तों, ये है वस्तुनिष्ठ। बहुत बार विद्यार्थी डिमांड करता है मेरे से कि वस्तुनिष्ठ मेरी पुस्तक है या नहीं, तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की पुस्तक भी आपको मिलने वाली है। अब बात आती है दोस्तों, ये जो पुस्तक है इसका मूल्य क्या है। तो दोस्तों इस पुस्तक का मूल्य रखा गया 295 रुपये, और ये पुस्तक आराम से पूरे राजस्थान में नहीं, भारत के सभी हिंदी राज्यों में ये आपको 1-2 दिन में सब जगह निश्चित रूप से उपलब्ध हो जाएगी। और इसके संस्करण जब आगे आएंगे तो इसमें कई तरह के कोई भी त्रुटियां अगर मिलती है आपको तो ज़रूर मुझे बताएं, उसमें उनमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ये इस पुस्तक को लेकर के मैंने क्या डिटेल हो सकती है, क्या इसकी जानकारी हो सकती है, बताइए। आखिरी में मैं कहता हूँ दोस्तों, इसमें मैंने पूरा प्रयास किया है कि इसमें कोई त्रुटि नहीं हो, लेकिन फिर भी मानवीय स्वभाव के कारण या फिर टाइपिंग मिस्टेक के कारण कोई त्रुटि अगर हो गई और आपको लगता हो कि ये त्रुटि है, तो आप मुझे मैसेज के माध्यम से ज़रूर बताएं और इसी वीडियो के कमेंट में आप मुझे बता दें, ताकि मैं उस गलती को सुधार सकूं। और आपको ये भी बताता हूं दोस्तों कि इस पुस्तक में आप लोगों को गलती ज़रूर बतानी है, ताकि भविष्य में गलती नहीं हो। अगर हो गई हो तो उस गलती के लिए आप लोगों को जो गलती बताएगा
वो अपना नाम और मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें। उस व्यक्ति को मैं जो भी संभव होगा कोई न कोई पुरस्कार ज़रूर दूंगा और उसके लिए उससे बातचीत भी करेंगे। तो दोस्तों, किस तरह की ये पुस्तक आपको लगी और इस पुस्तक को खरीद करके निश्चित रूप से आप सफलता का परचम ले रहे हैं, ऐसे मेरे भाव हैं। और इन भावों के साथ में ही अभी मैं इस विचार को यहाँ विराम दूंगा। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई पुस्तक के साथ में। धन्यवाद।